दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं एक नए रोचक विषय के साथ। आज का मेरा विषय है कि लक्षद्वीप का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, पार्ट 1 में, और दूसरे भाग में अभी वर्तमान समय में लक्षद्वीप में उथल पुथल मची हुई है, क्या विवाद है, विवाद के कारण। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। लक्षद्वीप का भारत में विलय कैसे हुआ। दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं 1947 में पार्टीशन हुआ और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को गया और हिंदू बाहुल जो क्षेत्र थे वो हिंदुस्तान को मिले। दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो एक जनजातीय क्षेत्र था और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। यहाँ पर 90% से ज़्यादा आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी और इसी कारण से इस पर सभी की निगाह लगी हुई थी। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो अगस्त में सरदार पटेल ने सोचा कि यार अभी तक हमने इस पर अपना अधिकार नहीं जमाया है और कहीं ऐसा ना हो कि जिन्ना भी दूरदर्शी था और कहीं जिन्ना ऐसा ना करे कि जिन्ना उसको कब्ज़े में ले ले, जिससे भारत की स्वतंत्रता को जो है दक्षिण से भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। और इधर जिन्ना ने भी यही सोचा। परिणाम स्वरूप सरदार पटेल ने तुरंत जो था, जो चेन्नई उस समय लक्षद्वीप जो था वो चेन्नई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, मद्रास रेजिडेंसी के अंतर्गत आता था। उन्होंने सरदार पटेल ने तुरंत मुदालियर ब्रदर्स को फ़ोन किया कि आप इस ट्रावनकोर के जो गवर्नर हैं, कलेक्टर हैं, उनको बोलें कि लक्षद्वीप पर एनी हाउ किसी भी तरह उस पर अपना झंडा फहराएं। तो मुदालियर ब्रदर्स जो थे वो ट्रावनकोर के कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जो भी आपके पास पुलिस है, उसके पास जो भी हथियार हैं, जितने अधिक से अधिक हथियारों के साथ, नहीं हथियार हैं तो लाठी डंडे के साथ ही आप तुरंत उनको भेजिए और वहाँ पर अपना भारतीय तिरंगा फहराइए। ट्रावनकोर के कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया और जो सिपाही थे उनको तुरंत वहाँ भेजा और वहाँ पर अपना झंडा, भारतीय झंडा जो था वो लक्षद्वीप में फहरा दिया गया। अभी झंडा फहराया गया था कि 20 से 30 मिनट के अंतर्गत जो अरेबियन सी में, जो लक्षद्वीप चूँकि अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में पाकिस्तानी युद्धपोत आए और उन्होंने जैसे ही भारत का झंडा लहराता हुआ देखा, उन्होंने जिन्ना को बोला कि यहाँ तो भारत ने अपना कब्जा कर रखा है और परिणाम स्वरूप जो वो जहाज़ थे वो वापस लौट गए। लक्षद्वीप जो है उसको संस्कृत में लक्षद्वीप, उसका अर्थ है लाख द्वीपों का द्वीप, इसलिए उसको लक्षद्वीप कहते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों पर बसा हुआ है, टापू है, जिसमें से मात्र 10 टापू पर ही लोग रहते हैं। ये 10 टापू जो हैं, बाकी जो हैं वो वीरान हैं। इन 10 टापुओं पर ही जीवन है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े शांतिप्रिय हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और ये जो चूँकि टापू है तो वहाँ व्यवसाय मछली पालन ही है। इधर क्या हुआ, अप्रैल में प्रफुल्ल पटेल जो थे वहाँ के प्रशासक नियुक्त किए गए और उन्होंने एक नई स्कीम बनाई कि भारतीय जो दुनिया में पर्यटन है वो मॉरिशस की तरफ पलायन करता है, क्यों ना हम इस लक्षद्वीप को पर्यटन के रूप में विकसित करें और जो मुद्रा है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। इसके चलते उन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए जो विवाद का विषय बने हुए हैं। पहला तो उन्होंने ये किया कि वहाँ पर लक्षद्वीप के 3 द्वीपों पर उन्होंने शराब को चालू करवा दिया बार में, जो वहाँ के लोगों ने उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया क्योंकि मुस्लिम जनता है और वहाँ मुस्लिम में शराब को बैन मानते हैं, प्रतिबंधित मानते हैं। ये ज़बरदस्त विरोध हुआ। दूसरा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बीफ बैन कर दिया। जो बीफ था, गौवंश था, उसको उन्होंने पूरी तरह बैन कर दिया। इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। दोस्तों एक और घटना घटी, एक और उन्होंने नया बिल पास किया कि जो भी पंचायत चुनाव है, चूँकि वहाँ पर 2 ही चुनाव होते हैं, एक तो लोकसभा का चुनाव होता है और दूसरा पंचायत का। वहाँ विधानसभा है नहीं तो लोकसभा जो है वहाँ से एक सीट है लोकसभा की, एक लोकसभा का चुनाव होता है और पंचायत का चुनाव होता है। तो उन्होंने नया बिल ये पास किया कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। इसके बाद उन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया। हालांकि गुंडा एक्ट किस आधार पर लगाया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुंडा एक्ट लगा दिया क्योंकि जो सबसे कम अपराध होते हैं वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप एकदम शांतप्रिय क्षेत्र है। उन्होंने ये वहाँ पर एक गुंडा एक्ट लगा दिया। ये सारे वो विषय थे जिसकी वजह से ये विवाद का विषय बना हुआ लक्षद्वीप। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।